हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का पहला पाठ करने वाले हैं और उसमें हम लोग करेंगे सूची पर्यावरणम। और इसका हम लोग देखेंगे ये वाला प्रश्न उत्तर, जिसमें हम लोग एक पद में आंसर देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। और सभी का जवाब आपको एक पद में देना है, यानी ठीक है, सेंटेंस नहीं बनाना। जैसे ये सेंटेंस हुआ, इतना बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ केवल और केवल एक पद में लिखना है। क्या होगा इसका आंसर हम आपको बताएंगे। देखिए, आंसर आप लोगों को बिल्कुल सटीक देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा इस संस्कृत टॉपिक मेरा नहीं है, ठीक है। संस्कृत ना आते हुए भी हम आपको पढ़ाने का कोशिश करें। अगर कहीं पे छोटा मोटा पढ़ने में, अगर मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और अगर कोई गलती भी अगर निकलती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। तो इससे क्या होगा कि किसी भी फ्रेंड की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा माइंडली नहीं लेना है, क्योंकि आप ही लोगों के कहने पर मैं संस्कृत का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है सभी दोस्तों को। सबसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है अत्र जीवंतम कीदृशम जातम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो जीवन है वो जीवन कैसा चल रहा है, यानी कैसा है जीवन, क्या हो रहा है जीवन में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो आप देखोगे, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा प्रदूषण पर आधारित है, ठीक है। तो आपको बताना यहाँ का जो जीवन है वो कैसा चल रहा है। तो चलिए इसका आंसर बताने के इसे, यहाँ का जो जीवन है ना वो बहुत ही मुश्किल चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? बहुत ही मुश्किल चल रहा है, दुर्वहम चल रहा है। क्या चल रहा है? दुर्वहम। आप लोग इसका आंसर में लिखोगे, ठीक है। हम इसका आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा दुर्वहम, ठीक है। ये हो गया दुर्वहम, इसका आंसर हो गया दुर्वहम। लास्ट में हम जिसका आंसर होगा ना वो हम एक बार में दिखा देंगे आप लोग को। आप लोग के पास पीडीएफ होगा तो आप लोग के पास होगा, वरना इसका एक बार में दिखाएंगे। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या नहीं तो आप यहाँ से नोट करते चलो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल में आपसे कह रहा है अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, ठीक है। इसका मतलब होगा कि शहर में ये जो महानगर होते हैं ना, जो महानगर है वहाँ हर समय क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है हर समय, ये आपसे पूछा गया है। तो वहाँ जो हर समय चल रहा है ना, काल चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है? काल चक्र, ठीक है, याद रखिएगा, काल चक्र। इसको क्या होगा आंसर, पहले संस्कृत में आपको बताते हैं, इसके बाद बताते हैं आपको। काला, ठीक है, ये लिखिएगा काला, काला यस्य, ठीक है, काला यस्य चक्रम, काला यस्य चक्रम। ये आपका इसका आंसर हो गया, किसका? ख का, ठीक है। और इसका जो मतलब हो गया ये काल चक्र हो गया, यानी कि काल पहिया। नहीं होता है कि कभी भी कोई अगर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी अगर बुरा होने वाला होता है तो हम लोग बोलते हैं ना इसका काल चक्र चल रहा है, इसके साथ बुरा होने वाला है। तो शहर में जब प्रदूषण फैल जाएगा तो उस शहर में क्या चलेगा? काली चक्र ना चलेगा, सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, सब लोग मरने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग गौ पे। क्वेश्चन नंबर गौ में आपसे कह रहा है कुत्सी कुत्सित व वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, ठीक है, किम अस्ति, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है, मैंने पहले भी बोला कि संस्कृत मेरा टॉपिक नहीं है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि किस पदार्थ में जो है ना, यानी किस में जो है ना गंदा पदार्थ को मिला दिया जाता है। किस में गंदा पदार्थ हम लोग किस में मिला देते हैं, लोग जो है किस में गंदा पदार्थ को मिला देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? भक्ष्यम। किस में हो जाएगा? भक्ष्यम में। तो पहले इसका लिख लीजिए आप, भ छ य म, ठीक है, ये आधा अक्षर है। तो ये क्या हो जाएगा? भक्ष्यमा। क्या हो जाएगा? भक्ष्यमा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब हो जाएगा भोजन। क्या हो जाएगा? भोजन। मतलब क्या हो जाता है इसका? भोजन। तो जो गंदे पदार्थ होते हैं वो किस में मिला दिया जाता है? भोजन में मिला दिया जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ में आपसे कह रहा है कि अहम कस्मै जीवनम काम्ये, अहम कस्मै जीवनम काम्ये, ठीक है। तो अहम का मतलब क्या हो गया? मैं। अहम का मतलब मैं, कस्मे मतलब कसम, ठीक है। जीवनम मतलब जीवन, और काम्य, काम्य मतलब कामना करना। तो मैं कैसे जीवन जीने की कामना करता हूँ, ठीक है, कैसा। तो मैं जो है ना कैसा जीवन जीने की कामना करता हूँ। तो इसका जो पहले संस्कृत में आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा मानवाय, मानवाय। तो मैं कैसा जीवन जीने की कामना करता हूँ, तो मानवाय जीवन, यानी कि मानव वाला जीवन हम लोग जीने की कल्पना करते हैं, है ना, मानवता, ऐसा जीवन जिसमें मानवता हो,
ठीक है। मानवता का मतलब ऐसा आपका जीवन होना चाहिए कि उसमें मानवता होना चाहिए, मानवाय वाला जीवन आप जीना पसंद करोगे, ठीक है। मानवता वाला जीवन होना चाहिए। आप पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको मानवता की नज़र से देखो, ठीक है। मतलब किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगले सवाल में कह रहे हैं आपसे कि केशाम माला रमणीया, ठीक है। केशाम माला रमणीया मतलब इसका मतलब हो गया कि किसकी माला जो है वो सुंदर लगती है देखने में, ठीक है। तो इसका आंसर पहले आप लोग लिख लो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ललिता नाम, है ना, ललिता नाम। या फिर आप हरित तरु नाम लिख लो, ठीक है। क्या लिख जाएगा, हरित हरित तरु नाम, ठीक है। हरित तरु नाम मतलब जो हरित तरु नाम का मतलब हो गया जो युवा पेड़ पौधे के जो होते हैं ना, युवा युवावस्था, मतलब कि हरे हरे लताएं, हरे हरे डालियां, ये सब, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है हरित तरुणाम, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है कि कालस्य चक्रम कीदृशम चलति, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये जो काल चक्र है, ठीक है ना। आइए इसके आंसर पे पहले इसका क्वेश्चन समझा लेते हैं। ये जो काल चक्र है ना, काल चक्र समझ रहे हो, काल चक्र यानी कि हम लोगों के लिए खतरा, ठीक है। ये कैसे चल रहा है, कीदृशम कैसे चल रहा है, ये अपना काम कैसे कर रहा है भाई, कैसे चल रहा है ये। तो चलिए इसका आंसर को पहले बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनिशम। क्या है इसका आंसर, अनिशम लिख लो। अनिशम, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत है तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा अनिशम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब हो गया कि लगातार, बिना रुके लगातार ये अपना काम कर रहा है। काल चक्र कौन कर रहा है, काल चक्र। और एक न एक दिन सभी काल चक्र में क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है, 6 नंबर। कह रहा है अस्माकम शरणम केम, अस्माकम शरणम केम। इसका मतलब हुआ सरनम, सरनम से पकड़ लीजिएगा आप लोग। जैसे हम लोग कहीं पे शरण लेते हैं, है ना, शरण से, देखिए शरण है ना, शरण लेना क्या, रहना। तो हमारा जो आश्रय है, हमारा रहने की जो जगह है वो क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो वो क्या है बताइए। तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रकृति। हम लोग कहाँ रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं ना। तो वो क्या हो जाएगा, प्रकृता। संस्कृत है ना, हिंदी नहीं है, तो यहाँ पे अह का मात्रा लगाना होगा। तो प्रकृता यानी प्रकृति, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकृति में हम लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो में कह रहा है आपका सूची पर्यावरणम अत्र विशेषण पदम किम, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना हम सही पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। प्लीज़ ये वाला कमेंट का आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो प्लीज़ बता देना कि कम से कम सही पढ़ पा रहा है कि नहीं, वरना फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए सूची पर्यावरणम अत्र विशेषण पदम केम, ठीक है। और तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो विशिष्ट शब्द है स्वच्छ पर्यावरण क्या है, एक बताना है। विशिष्ट पद स्वच्छ पर्यावरण क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी बताना है आपको इसी वर्ड में बताना है। इसमें जो है विशेषण पदम, देखिए साफ साफ कह रहा है विशेषण पदम, विशेषण सब पद जो है वो कौन है, इसमें क्या विशेषता है। तो सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम, तो पर्यावरणम कैसा है, सूची है, तो इसका विशेषता कौन बता रहा है, सूची बता रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सूची इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूची हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अ का मात्रा लगेगा, ठीक है। बात समझ में गया, सूची, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, स्वच्छ साफ। सूची का मतलब क्या, स्वच्छ साफ, ठीक है। बढ़े आगे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, 6 नंबर। कह रहा है का ध्वनम वितरंती संधावती, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि कौन इधर उधर दौड़ रहा है, आवाज़ सुना रहा है, वितरंती संध्यावती, कौन ध्वनि को फैला रहा है इधर उधर दौड़कर घूमकर, ठीक है। इसका मतलब यही निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ना, पहले संस्कृत में लिख लिए, वाष्प, देख लिया हम लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। वाष्प, वाष्प या वाष्पयान माला। ये वाष्पयान माला का मतलब समझते हैं, जो वाष्प से चलता है, कौन चलता है, स्ट्रीम इंजन। पहले हम लोग का जो अभी डीजल इंजन है, ठीक है, वाष्प माला, इससे कौन चलता है, स्ट्रीम इंजन चलता है। कौन चलता है, स्ट्रीम इंजन, ठीक है ना। वाष्पन माला का मतलब क्या हो गया, स्ट्रीम इंजन, ठीक है ना। इसका मतलब में यही ले सकते हैं हम लोग, स्ट्रीम इंजन।
ये जो क्या करता है, धुक 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 आवाज़ करते रहता है और सब जगह साउंड फैलाते रहता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए क्या है, यह नंबर भृशम दूषितम किम वर्तते। ठीक है, भीषम दूषितम किम वर्तते। तो क्या भीषम मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा लेवल का, क्या अत्यधिक प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया भाई, क्या दूषित हो गया है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या दूषित हो गया है बताइए। अब आप लोग आंसर दे पा रहे होगे, क्या दूषित हो गया है, वायुमंडलम। क्या दूषित हो गया, संस्कृत में जवाब देंगे, हिंदी में दे दीजिएगा वायुमंडल। आप याद कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में आसान होगा, लेकिन अगर लिखने वाला आ जाएगा तो लिखने में आप लोग फिर गलती कर दोगे। लिखने में आपको लिखना है वायुमंडलम। क्या लिखेंगे बाबू, वायुमंडलम। वायुमंडल मत लिख देना, वायुमंडलम। ठीक है, इसका मतलब क्या प्रदूषित हो गया हम लोगों का, वायुमंडल, पर्यावरण हमारा क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ये रहा इसका संस्कृत का टोटल स्पेलिंग मिला लीजिएगा जितने भी हमने आपको लिखवाया है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये आपका टोटल आंसर हो गया। ठीक है, और मैंने ऐसे भी लिखवा दिया है, समझा भी दिया है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा हमसे तो आप लोगों से सॉरी कहते हैं। ठीक है, आप लोग उसको सुधार कर लेना अपने से। आप लोगों के इतना कहने पर हमने वीडियो बनाया, और वीडियो हमें बना इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा इस वीडियो पे। तो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है।